क्या कहिएगा मैडम, बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा है? लगातार रोज तो रोज हो ही रहा है, लगातार रोज हो रहा है। बिहार सरकार की है, होना चाहिए लॉन ऑर्डर, सरकार की लॉन ऑर्डर ठीक है, कहाँ ठीक है? आज दिन तो हो रहा है, रेलवे से कट रही है। परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को, तो वो जाके सगमा में आ गई या जाके रेल से कट गई। ये तो सरकार के दोष है, सरकार के 5 मिनट देर हो गया तब क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैडम धमकी दिया जा रहा है। कार्रवाई 42 में मेरा नाम है कि नहीं है वो तो आप ही बताइएगा, है ना? क्योंकि हमारा जो नोटिस आया है वो हमारे ऑपोजिशन वाले ने रिकाउंटिंग के लिए डाला था, है ना? तो उस मैटर में जो है एक आया है कि भाई अपना जवाब या फिर जो भी है वो देना था, वो दिया भी जाएगा, है ना? क्या हुआ था कि आपके चुनाव में रिकाउंटिंग भी हुआ था? रिकाउंटिंग कहाँ होगी? रिकाउंटिंग तो तब होगा ना जब आप किसी उस पे जो है अपनी सहमति नहीं जताइएगा। आपने हर एक राउंड के बाद साइन किया, उसके बाद आप बोलिएगा कि गलत हो रहा है, तो भाई साइन नहीं करना था। इस रिएक्शन को कैसे देखते हैं आप? ये क्या है? ये तो किसी आई बिल्ली खम्बा नोचे। वोट चोरी का कई विधायकों का आरोप लग रहा है एनडीए में कि वो वोट चोरी करके आए हैं। अब देखिए किस पे क्या आरोप लगा है। हम तो 42 केसेस को हम देखे नहीं है ना? आप लोग ज्यादा जान रहे होंगे, लेकिन हम यही मानते हैं कि ये सारी चीजें जो है चुनाव के बाद यूजुअली होते हुए हम लोगों ने देखा भी है। लोग केस करते हैं, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इस बार संजोग से ज्यादा केसेस ऐसे मतलब किए गए हैं। जरूरी नहीं है जो केस किया गया सब कुछ सही ही हो, है ना? आप जवाब देंगे कोर्ट में? तो कोर्ट जवाब मांगेगा तो क्यों नहीं देंगे? विपक्ष के विधायकों का भी वही हम बोल रहे हैं ना, तो वो तो चुनावी उसका है कि भाई इस बार संजोग से ज्यादा लोगों का जो है केस गया है। तो खैर वो तो हर बार अलग अलग होता है। पिछले चुनाव के बाद भी कुछ लोग गए थे कोर्ट, उससे पहले भी कुछ लोग गए थे। इस बार तो थोड़ा ज्यादा लोग कोर्ट गए दिया है। ये मामला तहकीक का है, तहकीक करके होकर आने दीजिए। जो कोर्ट का फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन के जमाने में इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, या जो प्रशासन का जो रवैया है, या गद्दी पे बैठी हुई सरकारों का जो रवैया है, प्रलोभन का मतलब 10,000 रुपए खाते में दिए गए, इससे बड़ा प्रलोभन क्या होगा? इस प्रलोभन की बुनियाद पर तो सरकार को नहीं बचनी चाहिए। शराब की समीक्षा पर सत्ता पक्ष के लोग हम लोगों ने शुरू दिन से कहा है, शराबबंदी का इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। शराबबंदी बिहार में नहीं है। पहले मैखाने थे जहां सब लोग मिलके पीते थे, अब घर घर मैखाना है जहां होम डिलीवरी की जाती है। पुलिस मालामाल हो रही है, सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, और सरकार का जिनको संरक्षण मिला हुआ हो उसका बाल बाका कौन कर सकता है? और उसी के चलते आज क्या हुआ कि ड्राई ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के बच्चे ड्रग का इस्तेमाल करें। अफ्यून, गांजा, चरस, क्या क्या। बिहार में शिक्षा नहीं मिलती, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, बीमारों को दवा नहीं मिलती। आज शराब और नशे की दुकानें तो गली गली में चल रही हैं। तो बिहार को बर्बाद होने से कोई बचा पाएगा क्या? लोकतांत्रिक मामले में वोट की राजनीति से लोग गद्दी पर आ जाएं, लेकिन बिहार को कहां पहुंचाना था और कहां पहुंचाया इन लोगों ने रासातल में। आज बिहार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो बच्चे इंजीनियरिंग करके जाते हैं, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं बहाल होने के लायक नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटियों में आज प्रोफेसर नहीं है। तो ये तो बिहार का बुरा हाल करके रख दिया है इन लोगों ने। क्या चाहते, कानून रहे या इसे नहीं, मैं तो घोर विरोधी हूँ एनडीए की हुकूमत का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी का मैं समर्थन करता हूँ। वो बेचारे बीमार चल रहे हैं और बात है, लेकिन मामला ये है कि मुख्यमंत्री बीमार है, मंत्री भी लाचार है, और सरकारी जो कर्मचारी है तानाशाह वो मालामाल है। भ्रष्टाचार का पूरा बाजार है। तो ये मामला द्वारा डीजे और ध्वनि प्रदूषण पर जो है अपनी बातों को रखा गया कि बिहार के अंदर ध्वनि प्रदूषण को लेकर के डीजे पर रोक लगाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो डीजे का ध्वनि है उस ध्वनि पर नियंत्रण किया जाएगा, और आने वाले समय में डीजे जो है आम जगह पर, और इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो।
सर इथेनॉल प्लांट को लेकर सवाल उठ रहा है। मैंने आज स्पष्ट कह दिया कि किसी भी इथेनॉल प्लांट को किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। अभी तक भी कोई समस्या नहीं हुआ है। जो कोटा थोड़ा बहुत कम किया गया था, उस कोटा को भारत सरकार से हम लोगों की बातचीत हो गई है, उस कोटा को बढ़ाया जाएगा। पूरे देश के अंदर अनाज से उत्पादित इथेनॉल का सबसे ज्यादा फैक्ट्री बिहार में ही है और इसीलिए भारत सरकार बिहार को विशेष जो है इस बात को लेकर चिंता करेगी। सच्चिदानंद सिन्हा लगातार सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि नहीं, अब हमको क्या करना चाहिए ये उनको नहीं बोलना है। मंत्री, बिहार सरकार का उद्योग मंत्री इतना कमजोर नहीं है कि उसको दबाव डालने की जरूरत पड़े। आंख के इशारा से ही काम हो तो दबाव की क्या जरूरत है। बड़ा आरोप लगाया है कि माननीय कोई सदस्य है, सत्ताधारी दल के कोई सदस्य है जिनके यहाँ रात में जाम छलकता है। मेरा उसमें सीधा अनुरोध यह है कि तेजस्वी यादव जी, रामबली चंद्रवंशी का नाम याद है ना, एक अति पिछड़ा समुदाय का ऑडियो आया था तो उनकी सदस्यता खत्म आपने करवा दिया। 46 करोड़ 64 लाख रुपया 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने दारू की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया, तो क्या आपका भी निबंधन चुनाव आयोग खत्म कर दे? इस सवाल का जवाब पहले दीजिए कि जब शराबबंदी है तो दारू की कंपनी से चुनाव में पैसा क्यों लिया? इस सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। और शराबबंदी ये सर्वदलीय फैसला है। आपके माँ पिता के कार्यकाल में शराब से, जहरीली शराब से पीने वाले की संख्या, मरने वाले की संख्या ज्यादा थी, इसलिए अब शराबबंदी से घृणा हो गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल अपने संविधान को फाड़ दे। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेंबर वही बन सकता है जो नशा से दूर रहेगा। मेरा सवाल है कि आप शराब कंपनी से पैसा क्यों लिए, ये जवाब दीजिए। वो सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य सवाल उठा रहे हैं। सुनील सिंह कह रहे हैं कि शक्तिशाली लोग हैं, उनके घर में शराब की बोतलें मिलती है। हमको लगता है कि वो भी तो खुद शक्तिशाली है, नाम बताने में डर कर रहे हैं। अरे बिहार पुलिस का 3 दिन को गार्ड मिला हुआ है, बताइए नाम लेने में डर किस बात का, असहज क्यों? मंत्री जाम लगाते हैं। अरे हम कह रहे हैं नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, कार्रवाई होगी। कल मंत्री अशोक चौधरी के डिग्री पर भी सवाल उठा दिए थे। अब ये तो सदन के अंदर मुझ सवाल पर हो गया है। तो कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। हॉस्टल में छापेमारी हुई आज। शराबबंदी फेल है। शराबबंदी फेल इसीलिए है कि शराब की कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं। शराब पीने से अगर प्रोटीन बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है। शराब की कंपनी कहाँ की है जहाँ से पैसा लिया जाता है? ये बंगाल की कंपनी है, मेरे पास दस्तावेज है। खुलासा करेंगे? खुलासा पहले ही कर चुके, ऐसा बोलने का हिम्मत है हमारे बोलने का? ऐसा बोलता है कोई? शराब के कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 46 करोड़ 64 लाख रुपया का दान लिया, दान दारू चालू करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल। शराब नहीं आ सर महुआ बाग पर भी कुछ नहीं बोल रहा है। शराब नहीं आ रहा है क्या? शराब नहीं आ रहा है? अच्छा हम पूछ रहे हैं, नहीं हम पूछ रहे हैं कि वर्धा में शराब, अवैध शराब पकड़ाता है कि नहीं? महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में अगर डीजे बज रहा है तब तक तो क्षम है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में भी अगर डीजे नहीं बजेगा तो लगेगा कि हम किसी को लाश को लेकर श्मशान घाट जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि सरकार से बहुत आपाशा भी नहीं रखी। सदन में लोग बोल दिया, यहाँ तो शराब में भी कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा में भी कानून बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख, कोई भी सदन का भी कोई नेता बता दे कि कोई मध्यम वर्ग फैमिली में या कोई भी व्यक्ति बच्ची की शादी बगैर दहेज का हुआ क्या? शराब की भी वही हालत है। जितना शराब प्रोहिबिशन के पहले, वर्ष 2016 के पहले यहाँ नशाबंदी नहीं था, जितना शराब की बिक्री था उससे डबल अभी शराब का बिक्री है। उतना ही नहीं, कोकीन, चरस और तरह तरह का जो गांजा, ये सब का जो बिक्री है आज देश में, जो पहले बेंगलोर, पूना, पंजाब माना जाता था, आज बिहार उसमें अव्वल है। इसलिए सदन में मंत्री के बात पर बहुत जाने का जरूरत नहीं है।
हम केवल यही डिमांड करते हैं कि जो विसर्जन के टाइम में जो हुल्लड़बाजी होता है डीजे बजा करके, उस पर रोक लगना चाहिए। जो रामनवमी के आड़ में जो तरह तरह का लोगों को डराया धमकाया जाता है मोहल्ला में घुस करके, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में डीजे पर कभी भी रोक नहीं लगना चाहिए। होली में बजना चाहिए कि नहीं? होली में बजना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि अगर डीजे को अभी एक लिमिटेशन है, अगर एक साउंड उसका जो डिसिबल या क्या कहता है, अगर उसके अंदर में अगर कोई डीजे बजाता है तो वो अपराध नहीं है। और होली तो जो है, होली पर भी है उल्लास का। अब हम कैसे कह दें कि भाई उसमें डीजे नहीं बजना चाहिए? डीजे नहीं बजना चाहिए। जो छोटा मोटा जो साउंड बॉक्स होता है वो तो बजा ही सकता है। हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए। डीजे के आड़ में जो हुल्लड़बाजी होता है उसके पक्ष में हम नहीं हैं, और बाकी सब ठीक है। जो बोल रहे थे आप लोग निकल गए। देखिए, ऐसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी। लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं, और चूंकि उसी समय में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, तो आप लोग भी उनका नेचर जानते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह तरह की बात कर रहे थे कि ये है वो है, कि कौन विश्वकर्मा है, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं। मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। और पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे जन्म ले लिए। तो भाई उस सब जगह झूठ मूठ का बयान कीजिएगा, फिर कुछ बात और बोलेंगे तो आप लोग झूठ मूठ का मुद्दा बढ़वाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका सम्मान है मेरे दिल में।